बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दरवेश थे जिनका नाम था हुसैन। वो किसी एक जगह नहीं रहते थे, हमेशा एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते थे। उनका कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, बस अल्लाह की इबादत करते और लोगों की मदद करते। एक दिन हुसैन दरवेश सफर करते करते सुल्तानपुर नाम के शहर में पहुंचे। ये शहर बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। चारों तरफ बाग थे, नदियां बहती थी, लोग अमन चैन से रहते थे। हुसैन ने शहर के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली। घास फूस से बनाई गई ये झोपड़ी बहुत सादा थी, लेकिन हुसैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अल्लाह की इबादत करनी थी। कुछ दिन गुजर गए। हुसैन वहीं रहते और दिन रात अल्लाह को याद करते। एक दिन हुसैन को कुछ जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। वो सुबह सुबह शहर की तरफ चल पड़े। उसी दिन सुल्तानपुर के बादशाह की बेटी शहजादी गुलनार बाग की सैर करके वापस आ रही थी। उसकी शानदार पालकी थी, सैकड़ों सिपाही साथ थे, घोड़ों पर सवार नौकरानियां थीं। शहर के लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर शहजादी का इस्तकबाल कर रहे थे। औरतें और बच्चे फूल फेंक रहे थे। सब खुश थे क्योंकि शहजादी गुलनार बहुत नेक दिल थी, गरीबों की मदद करती थी। हुसैन भी रास्ते में खड़े हो गए। उन्हें नहीं पता था कि ये किसकी सवारी है। जैसे ही पालकी उनके सामने से गुजरी, अचानक तेज हवा चली। पालकी का पर्दा उड़ गया। हुसैन की नजर शहजादी के चेहरे पर पड़ी। वो चांद जैसी खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, चेहरा सुर्ख और सफेद था। मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि दिल खुश हो गया। हुसैन का दिल उसी लम्हे उस शहजादी पर आ गया। ये कोई बुरी बात नहीं थी, ये सच्चा प्यार था जो एक नजर में हो गया था। पालकी आगे बढ़ गई, लेकिन हुसैन वहीं खड़े रह गए। वो सोच में पड़ गए, ये कौन थी, इतनी खूबसूरत लड़की। फिर वो पालकी के पीछे पीछे चलने लगे। पालकी महल तक गई। बड़ा शानदार महल था, ऊंची ऊंची दीवारें, सोने के दरवाजे। हुसैन बाहर खड़े रह गए। काफी देर तक वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने एक सिपाही से पूछा, ये किसका महल है और उस पालकी में कौन थी? सिपाही ने जवाब दिया, ये बादशाह सलीम का महल है और पालकी में शहजादी गुलनार थीं। वो बाग से वापस आ रही थीं। हुसैन को सब समझ आ गया। वो शहजादी थी, बादशाह की बेटी। हुसैन के दिल में एक फैसला आया। वो सीधे बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़े। महल का दरबार बड़ा शानदार था। बादशाह सलीम सिंहासन पर बैठे थे। वजीर, मंत्री, सेनापति सब मौजूद थे। हुसैन बिना किसी डर के अंदर घुस गए। उनके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन चेहरे पर नूर था। सब लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे। ये दरवेश कौन है? हुसैन सीधे बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए। मुझे आपसे कुछ कहना है, हुसैन ने कहा। बादशाह ने अपने वजीर इब्राहिम से कहा, जाओ और पूछो ये क्या चाहता है। वजीर हुसैन के पास गया। क्या बात है, क्यों आए हो? हुसैन ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं बादशाह की बेटी शहजादी गुलनार से शादी करना चाहता हूं। वजीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूं, हुसैन ने फिर कहा। वजीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन दरबार में था इसलिए कुछ नहीं बोला। वो वापस बादशाह के पास गया। बादशाह ने पूछा, क्या कहता है ये दरवेश? वजीर चुप रहा। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि मुंह से निकल नहीं रहा था। बोलो, बादशाह ने फिर कहा। वजीर ने आखिर में बता ही दिया। जहांपना, ये कहता है कि शहजादी से शादी करना चाहता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई हंसा, कोई हैरान हुआ, लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने हुसैन को पास बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने पूछा। हुसैन। तुम्हारे माँ बाप कौन थे? किस खानदान से हो? हुसैन ने अपना परिचय दिया, बताया कि वह किस खानदान से हैं, उनके बाप दादा कौन थे। बादशाह सुनकर हैरान रह गए। ये तो बहुत ऊंचे खानदान के हैं, बस गरीब हो गए हैं और दरवेश बन गए हैं। बादशाह ने सोचा, अगर ये सच्चे दरवेश हैं तो इनसे दुश्मनी ठीक नहीं,
और खानदान भी अच्छा है। शायद यह रिश्ता हो सकता है। देखो हुसैन, बादशाह ने कहा, तुम्हारा खानदान अच्छा है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले मुझे अपनी बेगम और बेटी से पूछना होगा। थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हुसैन खुश हो गए, कम से कम मना तो नहीं किया। शुक्रिया जहांपना, हुसैन ने कहा और वापस अपनी झोपड़ी में चले गए। 3-4 दिन गुजर गए। हुसैन ने इंतजार किया। फिर वो दोबारा दरबार में गए। बादशाह ने उन्हें देखा तो समझ गए कि यह जवाब लेने आए हैं। दरअसल बादशाह इस रिश्ते के लिए तैयार थे। उन्होंने बेगम से भी बात की थी। बेगम ने कहा था, अगर वो नेक इंसान हैं और अच्छे खानदान के हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन वजीर इब्राहिम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि शहजादी की शादी किसी राजकुमार से होनी चाहिए, किसी फकीर से नहीं। वजीर ने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की, जहांपना, यह गलत है। लोग क्या कहेंगे कि आपने अपनी बेटी एक फकीर को दे दी। लेकिन बादशाह नहीं माने। मैंने वादा कर लिया है, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। वजीर परेशान हो गया। उसने एक योजना बनाई। उसने शाही खजाने से सबसे कीमती मोती निकाला। वो मोती अंडे जितना बड़ा था, इतना चमकता था कि आंखें चौंधिया जाएं। दुनिया में उसकी मिसाल नहीं थी। वजीर ने वो मोती हुसैन के सामने रख दिया। देखो फकीर, वजीर ने कहा, अगर तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो तो एक शर्त है। क्या शर्त? हुसैन ने पूछा। इस मोती जैसा एक और मोती लाओ। जब जोड़ा बन जाएगा तब शहजादी के कान के झुमके बनेंगे, तभी शादी होगी। हुसैन ने मोती को गौर से देखा। यह तो बेमिसाल था। ऐसा दूसरा मोती मिलना नामुमकिन था। लेकिन हुसैन ने हार नहीं मानी। ठीक है, मैं लाऊंगा। वजीर मुस्कुराया। उसे लगा कि अब यह फकीर कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा मोती कहां से लाएगा? हुसैन वहां से निकल गए। वो जानते थे कि मोती समुद्र से मिलते हैं, तो वो सीधे समुद्र की तरफ चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद हुसैन समुद्र के किनारे पहुंचे। नीला नीला पानी, लहरें आ आकर किनारे से टकराती। हुसैन ने सोचा, मोती तो समुद्र की गहराई में होते हैं, अगर मैं पानी निकालता रहूं तो शायद कुछ मिल जाए। उन्होंने एक बर्तन उठाया और समुद्र का पानी निकालकर किनारे फेंकने लगे। 1 बर्तन, 2 बर्तन, 100 बर्तन, 1000 बर्तन। हुसैन थकते नहीं थे, बस पानी निकालते जा रहे थे। दिन गुजरते गए। हुसैन ने खाना पीना भी छोड़ दिया, बस यही काम करते रहे। एक दिन अचानक एक बुजुर्ग वहां प्रकट हुए। उनकी सफेद दाढ़ी थी, चेहरे पर नूर था, कपड़े सफेद थे। ए बंदे, बुजुर्ग ने कहा, क्या कर रहे हो? हुसैन ने जवाब दिया, मैं समुद्र का पानी निकाल रहा हूं। क्यों? बुजुर्ग ने पूछा। मुझे मोती चाहिए। बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटे, अगर तुम 1000 साल तक भी पानी निकालते रहो तो ये समुद्र खाली नहीं होगा। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत देख ली है। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हुसैन ने पूरी कहानी सुना दी। शहजादी को देखना, उनसे प्यार हो जाना, बादशाह के पास जाना और वजीर की शर्त। बुजुर्ग ने सुना और कहा, बेटे, सुकून से बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। अचानक समुद्र में हलचल मचने लगी। लहरें ऊंची होने लगीं, पानी उबलने लगा। फिर हजारों सीपियां किनारे आकर गिर गईं। हर सीपी में चमकता हुआ मोती था। हुसैन हैरान रह गए। उन्होंने सीपियां खोली, उसमें से सबसे खूबसूरत मोती चुने। 12 मोती निकाले जो वजीर वाले मोती से भी ज्यादा खूबसूरत थे। हुसैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मोतियों को अपने झोले में रखा और वापस सुल्तानपुर की तरफ चल पड़े। सुल्तानपुर पहुंचकर हुसैन रात भर अपनी झोपड़ी में रहे। सुबह होते ही वो दरबार में पहुंच गए। जहांपना, हुसैन ने कहा, मैं मोती ले आया हूं। उन्होंने वह 12 मोती बादशाह के सामने रख दिए। बादशाह की आंखें चौंधिया गईं। इतने खूबसूरत मोती, हर एक पहले से भी ज्यादा कीमती। वाह, बादशाह बोले, ये तो कमाल है। वजीर का चेहरा उतर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, ये फकीर इतने मोती कहां से ला गया। बादशाह ने कहा, हुसैन, तुमने शर्त पूरी कर दी, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। लेकिन वजीर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ।
उसने बादशाह को मशवरे के लिए महल के अंदर बुलाया। जहां पना, वजीर ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? शहजादी एक फकीर को? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। बादशाह परेशान हो गए। लेकिन मैंने वादा किया है, वादा तोड़ना गुनाह है। मैं संभाल लूंगा, वजीर ने कहा। आप चिंता मत करिए। बादशाह अनिच्छा से मान गए। वो महल में चले गए। वजीर ने हुसैन को बुलाया। सुनो फकीर, तुम किस भ्रम में हो? शहजादी तुम जैसे गरीब से शादी नहीं करेगी। बेहतर है कि तुम यहां से भाग जाओ, वरना बुरा होगा। हुसैन ने शांति से कहा, लेकिन बादशाह ने वादा किया था और तुमने खुद शर्त रखी थी। मैंने शर्त पूरी की। वजीर को गुस्सा आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे पकड़ो, अच्छी तरह पीटो और शहर से बाहर फेंक दो। सिपाहियों ने हुसैन को पकड़ लिया, उन्हें बेरहमी से पीटा, फिर महल के बाहर फेंक दिया। हुसैन घायल होकर अपनी झोंपड़ी में लौट आए। बहुत दुखी थे, रोते रहे। जब शहजादी गुलनार को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसने सुना था कि एक दरवेश उससे शादी करना चाहते थे और वजीर ने उन्हें धोखा दिया। शहजादी को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, बेचारे दरवेश, कितनी मेहनत की होगी मोती लाने में, और उनके साथ ऐसा किया गया। उसी रात अचानक शहजादी को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। इतना दर्द कि वो चीखने लगी। बेगम दौड़ी, बादशाह आए, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शहजादी का दर्द बढ़ता ही गया और कुछ ही घंटों में शहजादी गुलनार ने दम तोड़ दिया। पूरे महल में कोहराम मच गया। बादशाह रोने लगे, बेगम बेहोश हो गईं, पूरा शहर दम में डूब गया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि ये उनके वादा तोड़ने की सजा है। उन्होंने वजीर को बुलाया और बहुत डांटा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वजीर सिर झुकाए खड़ा रहा। अब पछताने से क्या फायदा? शहजादी का जनाजा बड़ी शान से निकाला गया। उसे एक खूबसूरत कब्रिस्तान में दफनाया गया। कब्र के चारों तरफ शामियाने लगाए गए, खुशबूदार अगरबत्तियां जलाई गईं, कुरान की तिलावत के लिए कई लोग बुलाए गए और कब्र की हिफाजत के लिए पहरेदार लगा दिए गए। हुसैन को जब शहजादी की मौत की खबर मिली तो वह टूट गए। उन्होंने तो शहजादी को बस एक बार देखा था, लेकिन दिल से उनसे मोहब्बत हो गई थी। अब वह नहीं रहीं। हुसैन दिन रात रोते रहे, खाना पीना छोड़ दिया, बस शहजादी को याद करते रहे। एक रात जब आधी रात बीत गई, हुसैन से रहा नहीं गया। उन्होंने एक बेलचा उठाया और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। पहरेदार दूर बैठे थे। हुसैन ने चुपके से शहजादी की कब्र तक पहुंच गए। उन्होंने कब्र खोदनी शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी हटाई। आखिर शहजादी की लाश सामने आ गई। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सो रही हो। हुसैन ने लाश को बाहर निकाला। कब्र को वापस वैसे ही भर दिया जैसी थी। फिर शहजादी की लाश को कंधे पर उठाया और अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। झोंपड़ी में पहुंचकर उन्होंने शहजादी को दीवार के सहारे बैठा दिया। खुद उसके सामने बैठ गए और उसे देखते रहे। क्या खूबसूरत हो तुम, हुसैन बोले। काश तुम जिंदा होती, हम साथ रहते। उसी रात एक हकीम वहां से गुजर रहा था। उसका नाम था यूसुफ। वह दूर शहर से आया था, लेकिन सुल्तानपुर के दरवाजे बंद हो गए थे। रात हो गई थी। यूसुफ परेशान हो गया, अब कहां रुकूं? तभी उसे दूर से एक झोंपड़ी में रोशनी दिखी। उसने सोचा, चलो वहां पूछता हूं। यूसुफ झोंपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजा खुला था। हुसैन ने पैरों की आवाज सुनी तो घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद बादशाह के जासूस हैं। वह जल्दी से झोंपड़ी के एक कोने में छुप गए। यूसुफ अंदर आया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक लड़की दीवार के सहारे बैठी थी। यूसुफ हैरान हो गया, इतनी खूबसूरत लड़की यहां क्या कर रही है? वह पास गया, ध्यान से देखा, फिर उसने लड़की की नब्ज देखी। यूसुफ चौंक गया, यह लड़की मरी नहीं है, यह तो बेहोश है, किसी बीमारी से। यूसुफ एक माहिर हकीम था। उसने फौरन अपना बैग खोला, एक छोटा सा चाकू निकाला, शहजादी की बाह पर हल्का सा चीरा लगाया, थोड़ा खून निकाला,
यह एक पुरानी इलाज की तकनीक थी। फसद कहते थे इसे। जैसे ही खून निकला, शहजादी की आंखें खुल गईं। वह सांस लेने लगी, होश में आ गई। यूसुफ ने फौरन उसे पानी पिलाया, कुछ दवा दी। शहजादी ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली। उसने देखा, एक बुजुर्ग सामने बैठे हैं। मैं कहां हूं? शहजादी ने पूछा। आप कौन हैं? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं एक हकीम हूं। मेरा नाम यूसुफ है। तुम बीमार थीं, मर नहीं गई थीं। मैंने तुम्हारा इलाज किया। तभी हुसैन कोने से बाहर आए। या अल्लाह, तुम जिंदा हो। शहजादी ने हुसैन को देखा। आप कौन हैं? हुसैन ने सारी कहानी सुनाई। शहजादी हैरान रह गई। यूसुफ ने कहा, अल्लाह ने तुम दोनों को दोबारा मिलाया है। यह उसकी मर्जी है। उसी रात यूसुफ ने हुसैन और शहजादी की शादी करवा दी। सुबह होते ही यूसुफ ने विदा ली। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। हुसैन और शहजादी गुलनार अब पति पत्नी बन चुके थे। वे उसी झोंपड़ी में रहने लगे। कुछ महीने गुजरे। अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। बहुत खूबसूरत बच्चा, मां की शक्ल का। उन्होंने बेटे का नाम रखा सलमान। सलमान बड़ा होने लगा, बहुत होशियार था। जब वह 5 साल का हुआ तो हुसैन ने उसे मकतब में दाखिल करवा दिया। एक दिन बादशाह सलीम सैर कर रहे थे। रास्ते में मकतब पड़ा। बादशाह का यह तरीका था कि वो मकतब में जाकर बच्चों को देखते, उन्हें इनाम देते। उस दिन भी बादशाह मकतब गए, सब बच्चों को देखा। तभी उनकी नजर सलमान पर पड़ी। बादशाह की सांस रुक गई। ये बच्चा, ये तो बिल्कुल मेरी बेटी गुलनार जैसा दिखता है। वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। बादशाह का दिल भर आया। उन्होंने सलमान को गोद में उठा लिया। ये किसका बेटा है? बादशाह ने मास्टर से पूछा। जहां पना, ये एक दरवेश का बेटा है, हर रोज सुबह आता है। बादशाह ने कहा, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं। जब इसके अब्बू आए तो उन्हें महल भेज देना। बादशाह सलमान को लेकर महल चले गए। जब हुसैन मकतब पहुंचे तो मास्टर ने सारी बात बताई। हुसैन घबरा गए। बादशाह ने सलमान को क्यों ले जाया? कहीं कुछ गलत तो नहीं? वो फौरन महल पहुंचे। बादशाह ने हुसैन को देखा तो फौरन पहचान लिया। ये वही दरवेश है। आओ, बादशाह ने कहा, बैठो। हुसैन सतर्क होकर बैठ गए। बादशाह ने पूछा, ये बच्चा तुम्हारा है? जी हां। इसकी मां कौन है? उसका नाम क्या है? हुसैन ने सोचा, अब सच बताना होगा। उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। कैसे शहजादी मरी नहीं थी, कैसे हकीम ने उसे बचाया, कैसे उनकी शादी हुई। बादशाह सुनते सुनते रो पड़े। मेरी बेटी, मेरी गुलनार जिंदा है। वो फौरन बेगम को बुलाने दौड़े। सुनो, हमारी बेटी जिंदा है। दोनों खुशी से पागल हो गए। बादशाह ने फौरन एक पालकी मंगवाई। हुसैन, सलमान और बेगम को साथ लिया और झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। जब शहजादी ने अपने माँ बाप को आते देखा तो वो दौड़कर उनके पैरों में गिर गई। अम्मी, अब्बू, सब रोने लगे, खुशी के आंसू। आखिर मिलन हो गया। बादशाह ने हुसैन से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हुसैन ने कहा, जहां पनाह, ये सब अल्लाह की मर्जी थी। बादशाह ने हुसैन और गुलनार को महल में रहने का न्योता दिया। बड़ी जागीर देने की पेशकश की, लेकिन हुसैन और गुलनार ने इनकार कर दिया। जहां पनाह, हम अपनी सादगी में खुश हैं, हुसैन ने कहा। हमें महल और दौलत की जरूरत नहीं। बादशाह हैरान रह गए, लेकिन उन्हें हुसैन की इज्जत और बढ़ गई। फिर बादशाह ने एक फैसला किया, अगर तुम महल में नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सलमान को मैं अपना वारिस बनाता हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है। सलमान मेरे बाद बादशाह बनेगा। हुसैन और गुलनार मान गए। साल गुजरते गए। सलमान बड़ा होता गया। बहुत होशियार और नेक दिल था। जब बादशाह सलीम बूढ़े हुए तो उन्होंने सलमान को तख्त सौंप दिया। सलमान बादशाह बन गया, लेकिन उसका दिल भी अपने अब्बू जैसा था, सादा और फक्र से भरा। एक रात सलमान सो रहा था कि अचानक छत पर किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? सलमान ने पूछा। ऊंट ढूंढ रहा हूं, आवाज आई। सलमान को गुस्सा आया। पागल हो क्या? छत पर ऊंट कैसे हो सकता है? तभी जवाब आया,
अगर अल्लाह चाहे तो छत पर भी ऊंट हो सकता है, लेकिन तुम जो रेशमी बिस्तर पर लेटकर अल्लाह को ढूंढ रहे हो, ये कितनी बड़ी नादानी है। ये बात सलमान के दिल में चुभ गई। उसी रात सलमान ने फैसला किया। उसने तख्त छोड़ दिया, दरवेश बन गया। वो अपने अब्बू हुसैन के पास गया। अब्बू, मैं भी आपकी तरह दरवेश बनना चाहता हूं। हुसैन मुस्कुराए। बेटा, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। मुझे पता है अब्बू, लेकिन असली खुशी इसी में है। और इस तरह सलमान ने भी